रेक्टम पे आ जाते हैं। रेक्टम क्या करता है? इट इज द स्टोर हाउस ऑफ फीकल मैटर। ये स्टोर हाउस है बच्चों। रेक्टम इट इज द स्टोर हाउस ऑफ फीकल मैटर। क्लियर? और एक चीज और, एनसीईआरटी ने पहले जो एनसीईआरटी थे उसमें कोलोन का 3 ही पार्ट दिया था। कौन कौन? असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। इसलिए लिखा था कि डिसेंडिंग कोलोन ओपन्स इनटू रेक्टम। लास्ट 3 ही दिया था, होते 4 है लेकिन दिया था एनसीईआरटी ने 3, तो लिख दिया था डिसेंडिंग ओपन इनटू द रेक्टम। अब 4 दिया है लेकिन वो लाइन चेंज नहीं की, डिसेंडिंग ओपन इनटू रेक्टम। एक्चुअली अब सिग्मॉइड कोलोन ओपन्स इनटू द रेक्टम, ये याद रखना। तो सिग्मॉइड कोलोन जो है वो रेक्टम में ओपन होगा, क्योंकि अब वो लाइन गलत हो गई, क्योंकि पहले 3 ही कोलोन दिया था। एक्चुअली होता था 4 लेकिन 3 दिया। कौन कौन? असेंडिंग, ट्रांसवर्स और डिसेंडिंग। और लिख दिया कि डिसेंडिंग किस में खुलता है? रेक्टम में। अब क्या किया? 4 दे दिया लेकिन उस लाइन को चेंज नहीं किया। क्या लाइन? डिसेंडिंग ओपन्स इनटू द कोलोन। एक्चुअली अब सिग्मॉइड ओपन्स इनटू द रेक्टम। सिग्मॉइड ओपन्स इनटू द रेक्टम। पहले लिखा था डिसेंडिंग कोलोन ओपन्स इनटू द रेक्टम। आज तक उसको भी चेंज नहीं किया, ये ध्यान रखना। तो रेक्टम इट इज द स्टोर हाउस ऑफ फीकल मैटर। तो अब क्या होगा देखो, और ये भी याद रखना, सिग्मॉइड कोलोन opens into रेक्टम। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे अभी भी लिखा हुआ है क्या? डिसेंडिंग कोलोन ओपन्स इनटू द रेक्टम। तो कंफ्यूज नहीं होना, वो पहले का ही लाइन है, अभी तक चेंज नहीं किया एनसीईआरटी ने, इसलिए कंफ्यूजन है। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिसेंडिंग कोलोन ओपन्स इनटू द रेक्टम, जो सही नहीं है। अब सिग्मॉइड ओपन होता है। यहां तक समझ में आया? रेक्टम। अब रेक्टम लीड्स टू, अब खत्म होने वाला है बच्चों। हाँ, एक चीज बच्चों अपना रह गया, ये देखो, एक चीज अपना रह गया है यहां, ये छूट रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। पहले इसको थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख लेते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इट इज narrow finger like tubular projection arises from सीकम। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है? ये देखो, यही सीकम है बच्चों, दिस इज सीकम, यही था, यही था सीकम। और सीकम से ये एराइज होता है। क्या है? नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन। एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, एराइजेस फ्रॉम द सीकम। इसी को बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमंस। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है? नॉन फंक्शनल, कोई फंक्शन नहीं है।
और इसका जब इंफेक्शन हो जाता है दैट इज कॉल्ड एपेंडिसाइटिस। एपेंडिसाइटिस इट इज द, इसका इंफेक्शन होगा बैक्टीरियल इंफेक्शन, जिससे ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इसमें सूजन आ जाती है, फुल सा जाता है, काफी फुल सा जाएगा, सूजन हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। तो एपेंडिसाइटिस क्या है? इट इज द inflammation, it is the inflammation of appendix, it is the inflammation of appendix। इधर का अब रब करूंगा बच्चों, कुछ करना है तो आप जल्दी से कर लो, इसको कर लो, लिखो या इसको लिखो या इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसको मैं रब कर रहा हूं। अब क्या हुआ? इसका इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन से इसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, इसमें सूजन हो जाएगी। अब इसको सर्जिकल हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं हम, क्योंकि बार बार प्रॉब्लम करेगा। तो जो इसका ट्रीटमेंट है दैट इज एपेंडेक्टोमी। इट इज द सर्जिकल रिमूवल, it is the surgical removal of appendix। सर्जिकल जो रिमूवल है अपेंडिक्स का उसको बोलते हैं एपेंडेक्टोमी। क्लियर? किसी भी ऑर्गन के बाद इक्टोमी लगा दोगे तो वो हो जाएगा उसका सर्जिकल रिमूवल। मैंने बताया है, आइटिस लगा दोगे तो उसका इन्फ्लामेशन, अपेंडिसाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, डर्माटाइटिस, इपिडाइडिमाइटिस, यूरेथ्राइटिस, वैसे ही इक्टोमी। ठीक है ना? तो इक्टोमी लगा, ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को ही कट किया, वैसेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट किया, एपेंडेक्टोमी, अपेंडिक्स को कट करके हटाया। क्लियर? ये हो। अब देखो उसके बाद ये सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। रेक्टम आपको समझ में आ गया, सिग्मॉइड कोलोन रेक्टम में जाएगा। अब रेक्टम क्या है? स्टोर हाउस है, यहाँ फीकल मैटर स्टोर होता है रेक्टम में। उसके बाद रेक्टम लीड्स टू 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एनल कैनाल। रेक्टम फिर आगे किसमें खुलेगा? एनल कैनाल में। एनल कैनाल, क्लियर? एंड एनल कैनाल opens into anus। anal canal opens through anus। anus is posterior opening। समझ में आ गया बच्चों? अब एनस में 2 स्फिंक्टर हैं, एनस में 2 स्फिंक्टर हैं। एक है इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ये वाला इंटरनल वाला है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब स्मूथ मसल का, स्मूथ मसल का बना हुआ है, स्मूथ मसल का। इनवॉलंटरी मतलब इस पे हमारी इच्छा नहीं चलेगी, हमारा विश नहीं चलेगा। लेकिन एक्सटर्नल क्या है?
ये है वोलंटरी। वोलंटरी है तो किस मसल का होगा? स्केलेटल मसल का। स्केलेटल मसल, ये याद रखना। जहां भी इनवोलंटरी, ऊपर में लिख दे रहा हूं, इनवोलंटरी का मतलब यहां पे क्या प्रेजेंट है? स्मूथ मसल। वोलंटरी का मतलब अपने विश के अकॉर्डिंग काम करता है। यहां क्या प्रेजेंट होगा? बोलो, स्केलेटल मसल। क्लियर? तो सपोज करो किसी इमरजेंसी कंडीशन में हमें पॉटी लग जाती है, तो हम किसी एक्सटर्नल स्फिंक्टर से रोकते हैं उस पॉटी को, जब तक हमें कोई बाथरूम न मिल जाए या कोई जगह न मिल जाए। ऐसे खुले में शौच करना गुनाह है, ठीक है ना? तो कहीं भी जगह या बाथरूम न मिल जाए तब तक हम इसी स्फिंक्टर से रोकते हैं। किसको? पॉटी को। बस 2 मिनट और बच्चों, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक टर्म है, इसको रब कर रहा हूं। इसको मैं रब कर रहा हूं। एक टर्म यहां पे याद रखना, हेमोरॉइड्स, या इसी को बोलते हैं पाइल्स। क्या होता है? इट इज द inflammation of veins present in rectum and anal canal। जो एनल कैनाल और रेक्टम में जो वेन्स हैं उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूज जाती हैं वो। क्यों? उनका डायमीटर बढ़ जाता है। क्यों? ऐसा तब होगा जब आप बार बार स्पाइसी फूड खाएंगे, ज्यादा स्पाइसी आप खाएंगे, मिर्च मसाला वाला। जैसे महाराष्ट्र में कॉमन, यहाँ बहुत लोग खाते हैं मिर्च मसाला डाल के, तो उसमें क्या होगा? वो बार बार इरिटेशन कॉज करता है। जो फीकल मैटर होगा, जैसा आप खाएंगे वैसा ही तो निकलेगा, है कि नहीं? जैसा आप पेड़ बोते हैं वैसा ही फल पाते हैं। तो अगर आप बार बार स्पाइसी फूड खा रहे हैं, बार बार मिर्च मसाला खा रहे हैं, तो वैसा ही स्टूल भी होगा, वो भी स्पाइसी सा हो जाएगा। और जब वो रेक्टम में और एनल कैनाल से पास होगा तो वो इरिटेशन, जलन प्रोवाइड करेगा। किसको? उन वेन्स को, रेक्टम और एनल कैनाल वाली वेन्स को, उनको बार बार इरिटेट करेगा, उनमें जलन पैदा करेगा। और जब बार बार इरिटेशन होगा, बार बार उसको जलन होगी, तो वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, सूज जाएगा, उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। उसी कंडीशन को बोलते हैं बच्चों हेमोरॉइड्स और पाइल्स। फिर दर्द होने लगा, अब सूज जाएगा। अब जब भी आप कोई भी पॉटी पास करेगा, तो अब इतना बड़ा रास्ता है पॉटी पास करने का, एनल कैनाल, रेक्टम। अब जो वेन्स थी वो सूज गई, तो वो पॉटी को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी। पॉटी जो है इजिली पास नहीं हो पाएगा, और जब पास नहीं होगा तो दर्द होगा। जब लैट्रिन के लिए जाएगा पेशेंट, डेफिकेशन के लिए, लैट्रिन पास करने के लिए, उसको बाथरूम जब लगेगा, तो जब बाथरूम के लिए जाएगा तो वो उसको तो रास्ता मिल ही नहीं रहा। क्लियर? किसको? पॉटी को या फीकल मैटर को, क्योंकि उसके जो वेन्स थे वो सूज गए, अब बड़े बड़े हो गए, उसके रास्ते में आ गए। अब पॉटी को, वेन्स क्या करेंगे? उसको इन्फ्लेम्ड वेन्स उसको ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगी। क्लियर? सूजा हुआ है वो, तो अब क्या है? पॉटी निकलने में दर्द होगा। तो पेशेंट को काफी दर्द होता है जब वो पॉटी करता है, तो क्योंकि वेन्स सूजी पड़ी हैं, सूजन हो गया, उनमें इन्फ्लामेशन हो गया। अब पॉटी के रास्ते में वो वेन्स आ गई, वो पॉटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, और पर्सन प्रेशर लगा रहा है पॉटी के लिए। तो पॉटी जब पास करेगा तो उसको दर्द फील होगा, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट पैदा कर रहा है इन्फ्लेम्ड वेन। तो क्या करते हैं? पहले दवा से उसके इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। अगर नहीं ठीक हुआ तो इन वेन्स को कट कर देते हैं। अब ये इतने इंपॉर्टेंट वेन्स नहीं है, अगर इनको कट करके आपने हटा भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना सर्कुलेशन पे। पतली पतली वेन्स होती हैं, सूज के बड़ी हो जाती है, इसलिए रास्ता रोकती हैं। किसका? पॉटी का।
और पर्सन है प्रेशर लगाता है कि पॉटी जाए, तो दर्द होता है या ब्लीडिंग होती है, खून निकलना शुरू होगा पॉटी से, ब्लड। क्लियर? तो इसी कंडीशन को बोलते हैं पाइल्स या हेमोराइड्स। अगर दवा से ठीक नहीं हुआ तो इन वेन्स को कट करके निकाल देते हैं बाहर, इनको कट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके गाइस, तो इस तरह से पूरा एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसको ध्यान से पढ़ना, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।